मणिपुर के इम्फाल और पूर्वी इम्फाल में एक बार फिर झड़पों का दौर शुरू हो गया। गुरुवार का दिन काफी तनावपूर्ण रहा। शुक्रवार को भी ऐसी ही अब घटनाओं की खबर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग संगाई महोत्सव के आयोजन से नाराज थे। कई दिनों से ये खबर चल रही थी और अब उसके नतीजे भी नजर से आ रहे हैं। झड़पों का दौर शुरू सा हो गया है। विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि जब राज्य में शांति नहीं, हजारों लोग अब भी घरों से बेघर होकर राहत शिविरों में पड़े हैं, तब किसी उत्सव मनाने का क्या मतलब रह जाता है। इस नाराजगी की वजह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प तेज हो गई और भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने एक बार फिर बल का प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, इसके साथ ही लाठीचार्ज की भी खबरें आ रही हैं। जबकि प्रदर्शनकारी महोत्सव स्थल की ओर बढ़ते रहे। लगातार इस महोत्सव का विरोध करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। लोगों का गुस्सा यहाँ पर वाजिब भी लगता है। मई 2023 में जब मैतेई और कुकी जो कि समुदाय, ये वो समुदाय थे जिनके बीच झड़पें हुई थी, लगातार हिंसा हो रही थी। ये दौर था, वक्त था मई 2023 का। तब सरकार कहाँ सो रखी थी किसी को नहीं पता। सरकार के कानों पर, प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही थी। लगातार हिंसा हो रही थी, मणिपुर जल रहा था। हिंसा की आग, लपटें, तबाही, हर और यही कुछ नजर आ रहा था। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये सभी लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। 1.5 साल गुजर जाने के बाद स्थिति पूरी तरह सुधरी नहीं है। इसलिए आईडीपी यानी कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जब बच्चों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, जब परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तब उत्सव मनाना कहां तक सही है, उत्सव मनाना कितना वाजिब है, इसका जवाब सरकार ही दे, सरकार से जुड़े लोग दें, प्रशासन दे, वो पुलिस दे जो लाठीचार्ज कर रही है। लाठीचार्ज इसलिए कि महोत्सव का विरोध किया जा रहा है, जश्न का विरोध किया जा रहा है। यही वजह है कि विरोध होना स्वाभाविक है। कोगोमी नाम के संगठन ने इस विरोध का नेतृत्व किया। संगठन का कहना है कि सरकार को पहले शांति और पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए, न कि महोत्सव को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए। जब प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में कोनुंग मामांग इलाके से मुख्य स्थल की ओर बढ़े तो पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने आगे बढ़ना जारी रखा और इसी कारण पुलिस व प्रदर्शनकारियों से टकराव हो गया और इस टकराव ने एक बार फिर हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया। कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों को इस झड़प में चोट आई है, ऐसी खबर अभी मिल रही है। पुख्ता जानकारी आना बाकी है। सरकार का कहना है कि संगाई महोत्सव आयोजित करना जरूरी है क्योंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है और स्थानीय कारीगरों व किसानों को भी बाजार मिलता है। लेकिन जनता का कहना है कि लोगों की तकलीफ और असुरक्षा को नजरअंदाज करके उत्सव मनाना कहां तक सही है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि विरोध तो होगा ही क्योंकि हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कौन सा महोत्सव है जिसका विरोध हो रहा है। संगाई महोत्सव मणिपुर का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है। यह हर साल मनाया जाता है, लेकिन हिंसा के चलते पिछले कुछ सालों से इस महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था। 21 से 30 नवंबर के बीच इस साल ये महोत्सव मनाया जाना है और इसी महोत्सव में ये पूरी हिंसा हुई है। आपको बता दें कि महोत्सव में मणिपुर की कला, संगीत, नृत्य, खेल और खान पान को दुनिया के सामने पेश किया जाता है। इसका नाम दुर्लभ संगाई हिरण पर रखा गया, जो कि मणिपुर का प्रतीक भी माना गया। लेकिन इस बार उत्सव के पीछे खुशी से ज्यादा चिंता नजर आ रही है, गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें भूलकर सरकार सिर्फ उत्सव की ओर आगे बढ़ रही है। उत्सव का ध्यान बढ़ाया जा रहा है। उत्सव की तरफ कहीं ना कहीं पूरी मशीनरी झोंक दी गई, पूरा प्रशासन लगा है, लेकिन पुनर्वास, लोगों की सुविधाओं पर अब भी ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि विरोध और तेज हो गया। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बनता जा रहा है। मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.